प्रणाम। आज फिर मैं आप सबके सामने अपने विचारों की श्रृंखला के साथ आ गई हूँ। मेरे व्यूअर तो बहुत सारे हैं, मेरे वीडियोस शेयर भी हो रहे हैं। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस पर कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। अगर आप मेरे विचारों से कहीं भी असहमत भी होते हैं, अगर वो नापसंद भी आते हैं, तो भी आप कमेंट करके बताओ। मेरे सारे विचार जो हैं ओरिजिनल हैं और खुद से गेन किए हुए हैं, और बहुत ही सादगी से मैं अपने भावनाओं को समझते हुए जो भी अर्जित कर पाई हूँ वो सब आपके सामने लाती हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियोस पर कमेंट भी कर दें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मैं बार बार ये बातें बोलने में थोड़ी असहज महसूस करती हूँ। तो मैं आज बात करूँगी नारी शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट की। माना जाता है कि शक्ति के बिना शिव भी 100 के समान है, और जब शक्ति अपने पावर को, अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाती है तो हमारी धरती, हमारा वातावरण बैलेंस नहीं रह पाता है। मैं कई बहनों से या बच्चियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरे विचार आपको बुरे लगे तो मेरी भावनाओं को समझते हुए माफ़ कर देंगे आप। मैं नारी शक्ति से ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ आकर्षण का केंद्र क्यों बनना चाहती हैं? आप क्यों नहीं चाहती कि आपको एज ए पर्सन लोग पसंद करें, ना कि नारी होने के नाते, ना आपके सौंदर्य के लिए? पुरुष इतना सौंदर्य के पीछे कहाँ पागल होते हैं। वो अपने को अभिव्यक्त करते हैं अपने सौंदर्य के माध्यम से नहीं, अपने पर्सनालिटी के माध्यम से। जब भी किसी पुरुष को देखा जाता है तो उसको नापने का मापदंड है कि वो कितना स्वतंत्र है, कितना सक्षम है और कितना आज़ाद है, कैसे खुद को अभिव्यक्त कर पाता है। हम नारियां सिर्फ सौंदर्य में उलझकर क्यों रह गई हैं? हम नारियां सिर्फ परिवार में उलझकर क्यों रह गई हैं? तो जब शक्ति विहीन होगी तो शिव कहाँ से शक्तिमान होंगे? हम तो कह देते हैं कि हमें पुरुष वर्ग अच्छी नज़रों से नहीं देखते, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत चीज़ है, ऐसा हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है। कितना भी आप बात कर लें विमेन एम्पावरमेंट की, हाँ कुछ महिलाएं सक्षम हैं और वो अपने व्यक्तित्व की वजह से जानी जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं अपने सौंदर्य को ही उभारती हैं, अपने व्यक्तित्व पर कम ध्यान देती हैं, अपनी आज़ादी पर कम ध्यान देती हैं, मोह माया में बुरी तरह से फंसी हुई हैं, अपनी शक्ति को पहचानना भूल गई हैं। हमारी शक्ति क्या है? हमारी शक्ति क्या है? क्या हवा के बहाव के साथ बहना? जिधर हवा चल रही है बस उधर ही चलते चले, बिना सच्चाई जाने, बिना अनुभूति किए। वाह या आडंबर में फंसी हुई हैं हम सारी। जब एक पुरुष सामने आता है तो कभी वो अपने रूप को नहीं दिखाना पसंद करता। अगर उसके अंदर, उसके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण है तो उसकी
पर्सनालिटी की वजह से है, व्यक्तित्व की वजह से है, उसके सक्षम होने की वजह से है, उसकी आज़ादी की वजह से है। तो हमारे अंदर क्या है जो हम अपनी शक्ति को नज़रअंदाज करके छोटी मोटी भावनाओं में और ये बाहरी आवरण में उलझी हुई हैं। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। मुझे पता है ये बातें नापसंद होती हैं हम महिलाओं को। मैं कई महिलाओं के साथ अक्सर बैठती हूँ क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है कि मेरा उनके साथ सामना होता रहता है। वो जब भी बात करती हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं, लेकिन वो जब भी बात करती हैं बस एक सीमित क्षेत्र है उनका। सौंदर्य के बारे में बातें करेंगी या घर गृहस्थी के बारे में बातें करेंगी या अपने आसपास की महिलाओं के बारे में ही बात करती हैं। और मैं वैसी महिलाओं के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है। मैं अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी देखती हूँ। उनका सीमित दायरा है, उनके व्यक्तित्व का बहुत सीमित दायरा है। मैं नहीं कहती कि आप सजो सवरो नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पसंद के वस्त्र नहीं पहनो, लेकिन आप अपनी पहचान वस्त्र और सौंदर्य से मत बनाओ। माना कि आप हाउसवाइफ हो, माना कि आप घरेलू महिला हो, तो क्या हुआ? क्या आपके अपने विचार नहीं हैं? क्या आपकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है? हाँ, कर्तव्य से पीछे भागने को तो मैं कभी भी नहीं कहती। तो मैं नारी शक्ति से अनुरोध करूंगी कि खुद को पहचाने। और फेमिनिन एनर्जी की बात मैंने की थी। हमारी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा जो है वो फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, स्त्रीण स्वभाव को। आप अगर जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आगे के वीडियो में स्त्रीण स्वभाव क्या होता है, मगर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इन विषयों पर। अच्छा, एक बात और मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि पुरुषों में स्त्रीण स्वभाव नहीं होता और नारियों में पुरुषों का संस्कार नहीं होता है। ये 2 नाड़ियाँ हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य नाड़ी मैस्कुलिन एनर्जी को। आपको डिटेल जानना होगा, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं इन सब विषयों के बारे में भी बात करूँगी। तो मैं नारी शक्ति से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने व्यक्तित्व को पहचानें, अपने अंतःकरण में जाएं, अपनी आंतरिक यात्रा में होकर गुजरे और अपने अस्तित्व को पहचानें। आप सिर्फ मोह माया, आकर्षण, इस्तेमाल, भोग की वस्तु नहीं है, नहीं है। खुद को पहचानो, खुद को समझो। शक्ति क्या चीज़ है उसको समझो। हवा के झोंकों में बहना बंद कर दो। प्रचलन के साथ जो चल रहा है उसी के साथ बहे चले जाना हमारा व्यक्तित्व नहीं है। पता नहीं मेरे विचार से कितनी महिला शक्ति सहमत होगी, क्योंकि जब भी मैं कई महिलाओं में बैठकर और इस तरह की बातें करती हूँ, मैं देखती हूँ उन्हें पसंद नहीं आता है। वो सिर्फ सौंदर्य में लिप्त रहना चाहती हैं, वो सिर्फ आडंबर में लिप्त रहना चाहती हैं और वो मोह माया के गर्त में गिर जाने वाली एक व्यक्तित्व बनकर रह गई हैं। आप जब खुद की शक्ति नहीं पहचानते हो तो माफ़ कीजिएगा, आपकी शक्ति को कोई नहीं पहचानेगा। बाहर की ओर भाग रहे हो, बाहरी आडंबर की ओर, अंतर्मन की ओर मुड़ जाओ। खुद की शक्ति को पहचानो,
खुद के व्यक्तित्व को पहचानो और आगे बढ़ो। प्रणाम।